So students, this is the part second of chapter number 4. In this we will be discussing about osmosis. Osmosis के बारे में हम देखने वाले हैं. तो guys, सबसे पहले osmosis होती क्या है? तो osmosis is actually the movement of the solvent molecules from higher concentration to lower concentration via semi-permeable membrane. ये तो हुआ definition. Diffusion का हम क्या देखते थे कि जब solute molecules, ये solute molecules है, ये solvent है, ठीक है. सपोज मैंने भाई ब्लैक से सॉलिड बना दिया और रेड से सॉल्वेंट. यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है. When solute molecule moves from high concentration to low concentration, it is not, membrane is not required. So then this process is called as diffusion. But when this solvent molecules, जब water molecules और solvent molecules high concentration to low concentration move करता है, तो इस process को हम बोलते हैं osmosis. तो osmosis को अगर हम बोले कि हम इसे कैसे experimentally prove करेंगे कि osmosis क्या होता है, क्या कैसे दिखाएंगे, तो एक कुछ नहीं करना है हमें. एक टाइप का हमने फनल ले लिया, क्लोज्ड फनल ले लिया है. इसको सेलोफेन से हमने, सॉरी क्लोज नहीं है, ये फनल ओपन नहीं है, बस इसको सेलोफेन से हमने कवर कर दिया है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द फनल. फनल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? देयर इज वाटर, देयर इज शुगर सॉल्यूशन. ये दोनों चीज़ें फनल के अंदर हैं. एंड फनल इज कैप्ड इनटू द बीकर विच इज हैविंग वाटर. अब अगर हम बात करें तो देखो तुम लोग कि जो अंदर है ना, वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आउटसाइड. क्योंकि अंदर तो भाई शुगर भी है, तो अंदर पानी कम है, बाहर ज़्यादा है. तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई टू लो मूव करेगा. तो हाई टू जब लो मूव करेगा तो बीकर से इसके अंदर आएगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू. अब जब बीकर से इसके अंदर आएगा, दैट मीन्स ये जो लाइनिंग है, कैपिलरी ट्यूब की मार्किंग्स जो है, ये भी तो इंक्रीज करेगा. तो दिस इंक्रीज इन द राइज ऑफ वाटर शोज दैट ऑस्मोसिस हैज बीन टेकिंग प्लेस. तो इससे तुम लोग ये घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो. तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस. अब अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द सेल एंड द सराउंडिंग मीडियम. सेल के और सेल के बाहर अगर पानी है तो उसको एक्सचेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑस्मोसिस. प्लांट की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस वो हम लोग भी देखेंगे. पिकल्स, फिशेस और मीट्स, इन सब को काफ़ी टाइम तक अनस्पॉइल रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए भी जो ऑस्मोसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो एक्चुअली होता है क्या, फिशेस पे अगर हम सॉल्ट डाल देते, बाहर स्प्रे कर देते हैं या छिड़क देते हैं, तो होता है क्या, तुम लोग देखते भी होंगे कि जब हम किसी भी वेजिटेबल पे या फ्रूट पे अगर हम बाहर नमक डाल देते हैं तो पानी अंदर से बाहर आ जाता है. वो अंदर से बाहर क्यों आता है? क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से फिर वो बाहर आ जाता है. तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चर कम हो जाएगा और काफ़ी टाइम तक चीज़ें सर्वाइव कर सकती हैं. नाउ कमिंग ऑन टू टोनिसिटी. टोनिसिटी देख लेते हैं. टोनिसिटी एक्चुअली क्या है? कंपैरिजन ऑफ वाटर और सॉल्यूट इनसाइड द सेल एंड आउट ऑफ द सेल. सेल के बाहर और अंदर की जो कंसंट्रेशन हम कंपेयर करते हैं उसको ही बोलते हैं टोनिसिटी. एंड इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो मतलब कम होता है. तो यहाँ पे किस चीज़ के हाइपर की हम बात करें, कंसंट्रेशन किस चीज़ का और कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है. देखो भाई, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया एक सेल, ठीक है, ये सेल है. एंड दिस इज द वैक्यूल एंड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द वैक्यूल देयर इज अ लिक्विड व्हिच इज कॉल्ड एज सेल सैप. वैक्यूल के अंदर के लिक्विड को हम सेल सैप बोलते हैं. तो सेल सैप के अंदर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन और सेल सैप के बाहर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन हम चेक करने वाले हैं, क्या कंपेयर करने वाले हैं. देखो हाइपर में एक्चुअली क्या होता है, बाहर जो सॉल्यूट होता है ना, बाहर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर. अंदर क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है. अगर इसी चीज़ को हम वाटर के कंटेंट में बात करें या सॉल्वेंट के कंटेंट में बात करें, तो बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है. अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, दैट मीन्स सॉल्वेंट का ज़्यादा है, यानी वाटर का ज़्यादा है. इतनी बात समझ में आई.
जब वाटर सेल सैप के अंदर ज़्यादा होगा बाहर के कंपैरिजन में, तो पानी ज़्यादा से कम में जाएगा, यानी सेल सैप से निकल के बाहर जाएगा। जब सेल सैप से निकल के पानी बाहर जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है? जो कि हमने इसमें डिस्कस किया था पिकल्स, फिशेस और मीट्स में वही चीज़ होती है। सिमिलरली अगर हम बोले हाइपोटोनिक कंडीशन, तो मैं इसको फिर से बना दे रही हूँ। ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने एक सेल एंटर करा दिया, सेल डाल दिया है, इसका सेल सैप है। अब हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब इसी को हम वाटर के टर्म्स में कहें तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ज़्यादा से अंदर की तरफ, यानी बाहर से अंदर की तरफ। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, ये प्रोसेस हुई एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए। टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। प्लांट सेल को भी ऑस्मोस्कोप की तरह देखा जाता है, उसको कहा जाता है। क्या रीज़न है उसका, क्योंकि देखो एक तो पता है ना, वाटर फ्लो होता है, इनवर्ड भी हो जाता है और आउटवर्ड भी हो जाता है। अब ये देखो, जैसे ही वाटर अंदर फ्लो करेगा उस कंडीशन में क्या होता है, पानी अंदर भर गया, पानी अंदर भर गया। पानी जब अंदर भर जाता है, एक कमरा तुम लोग समझ लो, कमरे में खूब सारे तुम लोगों ने लोगों को डाल दिया। जब अंदर लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो बाहर की दीवार की तरफ प्रेशर लगेगा ना, बाहर की वॉल की तरफ प्रेशर लगता है। एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान देना। पानी जब बाहर से अंदर मूव कर रहा है सेल सैप में, तो क्या होगा कि पानी जो है वो बाहर की वॉल की तरफ, सेल सैप के वॉल की तरफ, वैक्यूल के वॉल की तरफ प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब देखो जैसे लोग बाहर की तरफ लगा रहे हैं, वैसे ही बॉल भी तो लगा रहा है। बॉल ऐसा तो नहीं कर रहा कि तोड़ दे रहा अपने आप को और ताकि लोग बाहर निकल जाए। बात समझ में, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पानी इसमें से निकल के ये बॉल फट गई अभी बाहर निकल गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। बॉल भी पानी को रोकने के लिए एक प्रेशर लगा रहा है, जिसको कि हम कहते हैं वॉल प्रेशर। बात समझ में आया भाई? पानी बाहर की तरफ लगा रहा है वो तो हुआ टर्गर प्रेशर, और वॉल जो है क्या नाम, इनवर्ट की तरफ लगा रहा है, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सपोज भाई यहाँ से पानी जो है, पानी का मूवमेंट बाहर हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रेशर लग गया जो पानी के मूवमेंट को रोक रहा है। बात समझ में आई? जैसे मैंने ये एक बना दिया मेमोरी, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अगर हम इस यहाँ पे कुछ ऐसा वॉल लगा देते हैं, कुछ ऐसा प्रेशर लगा देते हैं जो पानी के मूवमेंट को रोक सके, जो ऑस्मोसिस सॉरी जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक सके, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के प्रेशर्स थे। और एक और टॉपिक है जो कि मैं तुम लोग को होमवर्क में देने वाली हूँ, एंड दैट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, ये तुम लोग मुझे लिख करके बताओगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और अनुष्का आई थिंक तुम्हें डाउट हो रहा था कलर ब्लाइंडनेस पे, हीमोफीलिया पे और मियोसिस डिवीजन, तो अभी मेरे ख्याल से मुझे डिस्कस करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। तो एक काम करना, वीडियो तुम एक बार उसको दोबारा से देखना, और अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो मैं उसे तुम्हें उस टॉपिक्स की पिक्स खींच करके मैं भेज दे रही हूँ, तो तुम उसको रीड करना। अगर स्टिल कोई डाउट होता है तो मुझे बताना। ओके, टिल देन थैंक यू।